हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ये मार्च का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये मार्च का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे देखा जाए तो 2025 की शुरुआत तो अंग्रेजी वर्ष के हिसाब से देखें तो 1 जनवरी से हो चुकी है, परंतु यहाँ पर लोगों के जीवन में अब नई शुरुआत होने वाली है। कुछ नया होने वाला है। क्या नया होगा, क्यों होगा और इस बदलाव को क्या प्रभाव होगा, क्योंकि हर एक महीने की स्थितियाँ बदलती हैं। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब ग्रह स्थितियाँ बदलती हैं तो हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो हमारे जीवन में इस मार्च के महीने में जो बदलने वाली ग्रह स्थितियाँ हैं उनका क्या प्रभाव होगा, उपाय भी जानेंगे, सभी कुछ विस्तार से। तो आपको ध्यान से और पूरा सुनना है। चलिए सबसे पहले हम ग्रह स्थिति को जान लेते हैं। तो सूर्य का परिवर्तन 14 मार्च को हो जाएगा मीन राशि पर, और चंद्रमा का परिवर्तन 2.25 दिन में होता ही रहता है। मंगल की बात करें तो मंगल इस समय मार्गी अवस्था में मिथुन से कर्क की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पहले कर्क में गोचर कर रहे थे, वक्री हुए थे तो मिथुन का फल दे रहे थे, और अब पुनः कर्क की ओर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो मंगल तो है ही हैं, जो हैं बुध महाराज के 2 परिवर्तन हैं। बुध के परिवर्तन, पहला परिवर्तन ये है कि ये मीन राशि में गोचर करते हुए 15 मार्च को वक्र होंगे और फिर 16 मार्च को ही अस्त भी हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ पर गोचर कर रहे हैं, और शुक्र जो है तो इनके 3 परिवर्तन हैं। पहला परिवर्तन 3 मार्च को ही हो चुका है, यानी कि ये मीन राशि में गोचर करते हुए वक्र हो चुके हैं, परंतु 19 मार्च से अस्त हो जाएंगे और फिर 23 मार्च को उदय भी हो जाएंगे। शनि देव एक ऐसा परिवर्तन अब करने जा रहे हैं जिसे हम महापरिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि शनि अब अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़ के अब मीन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि, और राहु मीन पर ही और केतु कन्या पर। तो देखा जाए तो ये कुछ ग्रह स्थिति है। शनि का ये परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है और हर एक ग्रह का परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है। शनि क्योंकि 2.5 वर्षों के लिए अब मीन राशि में गोचर करेंगे, इसीलिए बेहद जरूरी है, इसे हम विस्तार से समझेंगे आगे चल के। चलिए अब हम जान लेते हैं कि ये मार्च का महीना जितने दिन बचा हुआ है ये कैसा फल देने वाला है। मार्च के महीने में देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्थितियाँ सामान्य हैं, बहुत कोई समस्या नहीं है, न बहुत अच्छा है। आपको योग प्राणायाम करते रहना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो यदि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो संभाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब बहुत ज़्यादा कोई समस्या है, थोड़ा ध्यान रखिए, बाकी स्थितियाँ संभलेंगे। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उनके लिए देखा जाए तो ये समय जो है तो थोड़ा सा मानसिक तनाव का रहने वाला है, और इस समय आपको चिंताएं थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं कि क्या करें, कैसे करें। कई बार निर्णय ना ले पाना, कई बार गलत निर्णय लेना, तो ऐसी स्थितियां इस समय देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, जो लव पार्टनर है उनके लिए स्थितियां देखा जाए तो एक ऐसी स्थिति बनने जा रही है जो कि बहुत अच्छा मौका है उनके लिए, जो बहुत समय से परेशान हैं और अपने लव लाइफ में चाहते हैं कि कुछ बेहतर हो जाए, तो ये मौका है। एक बात और भी कह दूं कि संभव है कि बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होगी। यदि आप ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं तो आप नॉर्मली सुनिए, क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ भजन वगैरह कुछ लोग कर रहे हैं आसपास, तो अब उनकी आवाज़ तो आने ही वाली है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये मासिक राशिफल है तो थोड़ा काफ़ी पहले से ही लेट है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई अब आवाज़ आती रहेगी, परंतु
हम वीडियो बनाएंगे। तो देखा जाए तो लव पार्टनर के लिए पहले से काफ़ी बेहतर स्थितियां हैं, जो कि शुक्र महाराज जो है तो वक्र अवस्था का फल देंगे, परंतु यहाँ पर फिर भी शुक्र जो है तो देखिए, शुक्र का ये जो प्रधानत्व है तृतीय भाव में जाके कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि चतुर्थ भाव जहाँ पर पहले गोचर कर रहे थे उच्च राशि पर, तो वो कारक तत्व तो वहाँ प्राप्त होता है शुक्र को, तो बहुत अच्छा ही होता है। परंतु यहाँ पर तृतीय भाव में भी जाके शुक्र, क्योंकि ये भाव एनर्जी का है और शुक्र एनर्जी को प्रभावित करेंगे तो व्यक्ति के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो जो है तो बहुत अच्छा कहा जाएगा पहले से। अब रही बात की जो दाम्पत्य जीवन में है, तो दाम्पत्य जीवन को लेके थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा समय रहेगा। दाम्पत्य जीवन को लेके थोड़ी सी चिंताएं रहेंगी। आपस में कई बार ऐसी स्थिति होगी कि एक दूसरे के बात को ना समझ पाने की वजह से आपस में मनमुटाव हो जाए। पर अच्छी बात यह है कि ये मनमुटाव बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। मनमुटाव भले हो परंतु वो जल्द ही जल्द ठीक भी हो जाएगा। तो ये स्थिति जो है तो दाम्पत्य जीवन की रहने वाली है। जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए जो है तो ठीक कहा जाएगा। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा नहीं पर ठीक ठाक है, जो जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा। रही बात की जो नौकरी पेशा में है, तो थोड़ा सा यहाँ आपको चिंता करनी होगी। नौकरी पेशा में सबसे बड़ी चिंता की बात ये होगी कि आपको अपने वाणी को बहुत संयमित रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा आप करेंगे कि आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा कुछ बोल रहा हूँ किसी के लिए अपने ऑफिस में, परंतु कई बार वो चीज़ें सामने वाला बुरा मान जाएगा मन ही मन, और भले वो ऊपर से ना खुले परंतु अंदर ही अंदर आपके प्रति कहीं न कहीं षड्यंत्र, कहीं न कहीं आपके प्रति किस तरह आपको नुकसान पहुंचाया जाए, बदला लिया जाए, तो ये चीज़ें जो है तो देखने को मिल सकती हैं। इसलिए आप अपने वाणी में सीमित रहिए। कहीं कुछ किसी से मीटिंग है या किसी भी तरीके से स्थितियाँ जहाँ पर वाणी का उपयोग हो या कहीं कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ सोच समझ के ही चीज़ों को करिए, तो आपके लिए ठीक रहेगा। फिर इसके अलावा देखा जाए तो अब हम जान लेते हैं कि हमें उपाय क्या करना चाहिए, परंतु उपाय से पहले हमेशा मैं जो कहा करता हूँ कि बिना पर्सनल जन्म कुंडली का कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। तो यदि कोई निर्णय आप लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें, या तो करवाएं, इसके बाद ही निर्णय लें। और यदि आप चाहते हैं खुद निर्णय लेना, तो जरूरी है कि ज्योतिष के ज्ञान हो, तो आप सीख सकते हैं। एक हमने चैनल बनाया चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसमें आप कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ज्योतिष सीख सकते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल है। रही बात उपाय की, तो उपाय के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भगवान गणपति की आराधना करिए। भगवान गणपति की आराधना करने से आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान होगा और आपके जीवन में उन्नति प्रगति बनेगी। कमेंट में ओम गणपतये नमः लिखिएगा। लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।